वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही है। और यह प्रश्न आपका इंटर में या फिर आपके 9th-10th में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रेजुएशन में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका हम सही ढंग से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका स्थान जो है सर्वोच्च है। भारत की स्वाधीनता उन्हीं की भूमिका का फल है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग का निर्माण किया और जीवन के अंतिम क्षण तक देश सेवा तथा राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन करते रहे। इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। वे शांति के दूत थे, सत्य और अहिंसा उनके हथियार थे। उनका आंदोलन इसी पर आधारित था। वैसे तो 1914 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन 1919 ईस्वी में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करना शुरू किया और अंत तक राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण बने रहे। 1920 ईस्वी से लेकर के आपका 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उन्हीं के हाथों में रही। इसी अवधि में राष्ट्रीय संग्राम के सर्वोच्च नेता के रूप में भारतीय राजनीतिक का उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किया। उसने साधन दिए, उसको नया दर्शन दिया और उसे सक्रिय बनाया। इसी कारण इस अवधि को गांधी युग के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन करते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। 1919 ईस्वी में उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। जलियांवाला बाग हत्या के बाद कांड के बाद आंदोलन को और भी तीव्र रूप दिया गया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लेकर मुसलमानों का दिल जीत लिया। वे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य और अस्पृश्यता के पक्के विरोधी थे। वे क्रांतिकारी तथा आतंकवादी आंदोलन के भी विरोधी थे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को अंग्रेजी राज्य का अंत करने के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा, जिसके तहत विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा, वकीलों ने वकालत छोड़ी तथा कई लोग नौकरियां छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। वे अहिंसा के इतने बड़े पोषक थे कि जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड में थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर दी गई, तो वह दुखित होकर उन्होंने आंदोलन को ही स्थगित कर दिया। गांधी जी को कैद कर जेल भेज दिया गया। बाद में अस्वस्थता के आधार पर पुनः उन्हें 1924 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया गया। 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारत की राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने भारत आए, तो गांधी जी के नेतृत्व में समूचे देश में इसका बहिष्कार किया गया। 1930 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा और उस कानून में संशोधन के लिए सरकार को बाध्य किया। दिसंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए। इसकी असफलता पर इंग्लैंड से लौटकर पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिया। 8 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का जीवन बचाने के लिए गणमान्य नेताओं ने बैठक कर एक समझौता किया, जिसमें हरिजन के नेता डॉक्टर अंबेडकर भी थे, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। 22 सितंबर 1932 ईस्वी को इस पर गांधी जी की मुहर लग गई और तब गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने सारा ध्यान सक्रिय राजनीति से हटाकर हरिजनों की सेवा और उनके उत्थान में लगाया। उन्होंने 1934 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन 1935 ईस्वी से वे पुनः सक्रिय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय गांधी जी ने सत्ता हस्तांतरण का प्रलोभन देकर भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया था, लेकिन जब अंग्रेज अपने वादे से मुकरने लगे तो 7 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। 1942 ईस्वी को गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया और आंदोलन को शुरू कर दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी सहित कई नेताओं को कैद कर लिया गया। उसी समय उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई का भी देहांत हो गया। मई 1944 ईस्वी में अस्वस्थता के कारण भी उन्हें पुनः जेल से रिहा कर दिया गया। वर्ष 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग दोहराई। कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। पूर्वी बंगाल में यह दंगा भीषण रूप धारण कर लिया। गांधी जी ने घूम घूम कर सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की अपील की। नवंबर 1946 ईस्वी से फरवरी 1947 ईस्वी तक गांधी जी ने बंगाल के नवाखोली जिले में गांव-गांव घूम घूम कर दंगा पीड़ितों की सेवा की और सहायता कर सांप्रदायिक अग्नि को शांत करने की कोशिश की। मार्च 1947 ईस्वी से मई 1947 तक बिहार के दंगा पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। जब वे कलकत्ता में दंगा की आग बुझा रहे थे, उसी समय माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ाद कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन में नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने प्रार्थना सभा में उन्हें गोलियों का शिकार बना दिया। इस घटना से संपूर्ण विश्व मर्माहत हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण रही, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया और जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने शांति, सत्य तथा अहिंसा को आधार बनाकर आंदोलन को एक नया रूप दिया। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे सकारात्मक कार्यक्रमों को अपनाया। उन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर जनता में जागृति पैदा कर उसमें नई जान फूंक दी और लोग मुक्ति हेतु उद्यत हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में आए संकटों तथा गतिरोधों को दूर कर आंदोलन को दिशा प्रदान की। इस प्रकार उनकी देन सर्वोपरि और अमूल्य है। देश को आज़ादी दिलाने में उनका सर्वोपरि स्थान है। माउंटबेटन ने कहा था, जिस कार्य को 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके, उसको महात्मा गांधी ने कर दिखाया। उन्होंने वहां शांति की स्थापना की। वह अकेला ही हजारों के समान था। इस प्रकार हम लोगों ने महात्मा गांधी की, उनकी राजनीति में क्या भूमिका और उनके क्या योगदान थे, उसको जाना। तो मुझे उम्मीद है इसे सुनकर काफ़ी फायदा मिलेगा। धन्यवाद।